रात की नीरवता में, जहां सामान्य दिनचर्या की आवाजें थम चुकी थीं, हिमालय की गोद में एक मौन लहर उठ रही थी। पवन की ठंडी सांस, पत्तों का हल्का कंपन और दूर कहीं बहती एक छोटी धारा। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य प्रतीक्षा में था, क्योंकि आज शिव किसी मनुष्य से पहली बार बात करने वाले थे, और वो मनुष्य कोई महर्षि नहीं, कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक साधारण युवा वनरक्षक, अर्नव। अर्नव उस रात जंगल की निगरानी कर रहा था। वो कई बार जंगल में आग बुझाता, कचरा हटाता और पेड़ों को कटने से बचाता रहा था। लेकिन आज जंगल कुछ कह रहा था। अर्नव ने देखा, पत्ते गिरे नहीं थे, फिर भी पेड़ थके हुए लग रहे थे। हवा बही, पर उसमें जीवन की ताजगी नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की शिकायत थी। अचानक अर्नव के पैरों के नीचे धरती हल्का कांपी। वह घबरा गया, पर कुछ समझ नहीं पाया। ये क्या हो रहा है? उसके भीतर से आवाज आई, प्रकृति रो रही है, पर तुम सुन नहीं पा रहे। शिव सामने नहीं आए। अर्नव ने उन्हें देखा नहीं, पर अनुभव किया। उसने अपने चारों ओर एक दिव्य सी शांति महसूस की, जैसे हवा स्थिर हो गई हो। उसके कानों में एक गहरी, करुणा से भरी आवाज गूंजी, युवक, क्या तुम अपने घर को पहचानते हो? अर्नव की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ नहीं पा रहा प्रभु, पर हाँ, आज कुछ बदल रहा है, कुछ टूट रहा है। मानवता ने कभी प्रकृति को अपना घर समझकर नहीं देखा था, पर उस रात पहली बार एक साधारण मनुष्य ने हृदय से प्रश्न पूछा, क्या हम अपने ही घर को नष्ट कर रहे हैं? ये प्रश्न केवल अर्नव का नहीं था, ये था नदियों का प्रश्न, पेड़ों का प्रश्न, पर्वतों का प्रश्न और स्वयं पृथ्वी का प्रश्न। शिव ने इस प्रश्न को सुना, गहराई से, मौन में। कुछ क्षणों का मौन, फिर शिव की गंभीर परंतु ममतामयी आवाज आई, मनुष्य अपने कर्मों से विनाश बो रहा है। अर्नव ने कांपते हुए पूछा, तो क्या विनाश निश्चित है प्रभु? शिव का स्वर अब पहले से अधिक शांत था। नहीं युवक, विनाश तभी निश्चित होता है जब मनुष्य सुनना बंद कर देता है। हवा में हल्की कंपन हुई और शिव का अंतिम वाक्य गूंजा, आज तुमने प्रश्न पूछा है, यही जागरण की शुरुआत है। अर्नव की पलकों से आंसू गिर पड़े। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जिम्मेदारी की अग्नि जगा दी हो। अर्नव ने हाथ जोड़कर प्रण लिया, मैं जाग गया हूँ प्रभु, और अब मैं दूसरों को भी जगाऊंगा। शिव की आवाज आखिरी बार सुनाई दी, यही समाधान है। मनुष्य के भीतर जागरण ही पृथ्वी का भविष्य है। और इतने में वह दिव्य उपस्थिति समाप्त हो गई। पर अर्नव के भीतर जो चेतना जगी थी, वह अब कभी नहीं बुझने वाली थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।